आपके और संजय ठाकरे की किस वजह से आपको और संजय ठाकरे को आवास मिला हुआ है? माननीय संजय झा का मकान, जहां तक मुझे जानकारी है, अगर मेरी जानकारी गलत हो या अधूरी हो तो आप इसकी पुष्टिकरण कर लें, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो किसी जदयू के ही किसी वरिष्ठ विधान पार्षद को मिला हुआ मकान है, जिन्होंने उन्हें इजाजत दी है, अनुमति दी है उस मकान में रहने का, इस्तेमाल करने का। इसलिए उसमें कोई अवैध काम नहीं है। मेरा मकान जो है, जब से मैं सभापति का कार्यकाल तब तक था, वो मैं सभापति के रूप में रह रहा था। उसके बाद सीतामढ़ी की महान जनता के आशीर्वाद से लोकसभा में निर्वाचित हुआ तो दिल्ली गया हूँ, लेकिन उसी समय मैंने विधान परिषद में पत्राचार करके मैंने कहा कि मुझे ये मकान अगर सरकारी दर पर मैं अगर इसका खर्चा दूं और बिजली का खर्चा दूं, जो भी खर्चा है अपनी तरफ व्यक्तिगत रूप से वहन करूं, और सरकारी और विधिवत अगर मैं ये रख सकता हूं, मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इसको मकान को रहना चाहूँगा। उसी हिसाब से सरकार ने मुझे, विधान परिषद ने मुझे अनुमति दी है और उसका रेगुलर पेमेंट होती है, अप टू डेट पेमेंट है। सुबह से जितने पत्रकार आपके हैं सबको मैंने कागजात भी उसके दिखा दिए। धन्यवाद। सर, आरजेडी और कांग्रेस अब आपस में ही प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की जितनी भी सीटें आई हैं वो हमारे वजह से आई हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तोड़। अब ये उन दोनों का मामला है। अब किसी के घर में कोई मियाँ बीवी में झगड़ा हो, उसमें हम लोग कहाँ से दखलंदाजी करें? माथा फोड़ने दीजिए एक दूसरे का। जापान को पछाड़कर देश चौथे पायदान पर पहुंचा बन गया है इंडिया। ये तो कमाल है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और पूरे एनडीए सरकार का। कितनी प्रगति हो रही पूरे देश में, तो ये तो हम लोग के लिए, आपके लिए और हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।